तो गणेश चतुर्थी 27 अगस्त के दिन है और एक्चुअली वो 26 अगस्त दोपहर से शुरू है, लेकिन उदया तिथि से हम 27 अगस्त ही उसे मानेंगे। और इस दिन बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस दिन अगर 27 को जोड़े तो 9 नंबर बनता है, अगर हम 2025 को जोड़े तो 9 नंबर बनता है। 99 का पोर्टल खुला होगा भगवान और यूनिवर्स की तरफ से नए कामों की शुरुआत करने के लिए। ये दिन बहुत ही खूबसूरत है। 10 दिन तक बापा की सेवा करें। पहला उपाय, बापा को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को हर रोज आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भाव और श्रद्धा से उन्हें हर रोज गंगा जल से अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं। घर में गणपति नहीं रखे तो जहां पर शिव परिवार है वहां जाकर उनका श्रृंगार करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इस दौरान ओम गण गणपति नमः का मंत्र जाप जरूर करें। भगवान गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय है हुए, और ऐसा तो उनको खिलाने के साथ साथ हमें भी मोदक बहुत प्रिय है। उन्हें मालपोहा बहुत पसंद है, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, इनका उन्हें भोग लगाएं। वो कहते हैं ना, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। साथ साथ उन्हें पंचमेवा का भोग भी लगाएं। पीले लाल पुष्प, रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण उन्हें सजाएं, उन्हें अर्पण करें। और बप्पा को एक छतरी वो लोग अर्पण करें जिनको अपने घर का सपना है। विघ्नहर्ता को दूर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए गणपति बापा के लिए आप दूर्वा यानी कि दूर्वा की माला अर्पण जरूर करेंगे अपने हाथों से बनाकर। गणेश जी के मस्तक पर आपको हर रोज हल्दी का तिलक जरूर करना है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अगर आपने स्थापना नहीं भी की तो घर में जो गणपति हैं उनकी सेवा करें। सिंदूर अर्पण करें, खासकर जिनके ऊपर कर्जा बहुत है। जैसा आपको पता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों से उनको सजाएं, अच्छे अच्छे इत्र उन्हें लगाएं, अच्छे अच्छे तोहफे उन्हें दें। आपके पास बहुत अगर श्रृंगार का सामान नहीं है तो अपने आभूषणों को धोकर छोटी छोटी चीजें से बापा को खुश करने की कोशिश करें, उनकी सेवा करने की कोशिश करें, उनके साथ भोजन करें, उन्हें पान खिलाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ जीवन बिताएं। ये 10 दिन उनके नाम पर समर्पण कर दीजिए। बच्चों के कॉपी किताबों को बापा के पास जरूर रखिए। 10 दिन बापा को भोग लगाइए अपने घर के अंदर। याद रखिए, जब बापा जाएंगे आपकी सारी नेगेटिविटी को साथ लेकर जाएंगे। खाने पीने का उनका इंतजाम, सोने का उनका इंतजाम, उनके साथ समय बिताने का इंतजाम, उनके साथ उनकी भक्ति भाव करने का, नाचने गाने का इंतजाम, और हर वक्त गणपति के नाम लेते रहना, लड्डू और केलों का भोग लगाना, प्रसादों का भोग लगाना, जरूरतमंद बच्चों में उसे बांटना। काजू, किशमिश, छुआरे, बादाम, दूध, ये सब भोग लगाइए। और आपको सूजी के हलवे का उनको भोग लगाना है, दूध और मेवे का उनको भोग लगाना है, दूध से बनी हुई मिठाइयों का उन्हें भोग लगाना है। गणेश जी को खीर का भोग लगाइए, सेब का भोग लगाइए, बेहद पसंद है उन्हें, संतरे का भोग उन्हें लगाइए। भगवान गणेश जी को दही से बनी हुई लस्सी का भोग लगाइए, उसमें शहद मिश्रित करवा दीजिए, फिर भोग लगाइए, फिर वो भोग जरूरतमंद लोगों में बांटिए। गणेश जी के पास 5 तरह के फलों का भोग लगाइए, जैसे अनार, केला, सेब, संतरा, आम, पपीता। कम से कम 7 और कम से कम 5 और 7 का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को पूरी हलवे छोले का भोग लगाइए, जिससे आपको जीवन में वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, और इससे प्रभु मां पार्वती और शिव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आप याद रखिए कि गणेश जी को आपको मालपुए के साथ साथ कलाकंद का भोग लगाना चाहिए, जो उन्हें बेहद पसंद है। कलाकंद महालक्ष्मी को भी बेहद पसंद है। आपको मखाने की खीर का भोग उन्हें जरूर लगाना चाहिए, जो गणेश जी को बेहद पसंद है। आटे की पंजीरी का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए, जो उन्हें बेहद पसंद है, और उसके बाद जरूरतमंद लोगों में से बांटना चाहिए। घर के सदस्यों को भी इसे काटना चाहिए, खाना चाहिए। भगवान के जन्मदिन के उत्सव पर आपको भंडारे करने चाहिए, जिससे आप लाखों लोगों का पेट भर सके। कुछ नहीं कर सके तो पानी की छबील ही बांट दीजिए, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और ओए वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। भगवान के नाम पर उत्सव करके भंडारे करना, लोगों को भरपेट भोजन कराना, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। इस दिन आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनकी जो मूर्ति है उस पर आपको दूर्वा अर्पण जरूर करनी चाहिए। सिंपल तरीके से, जैसे एक इंसान आपके घर में आता है और वो आके अपना स्थान लेता है, उसे आप एक कमरा देते हैं, वैसे घर में साफ सफाई रखिए। दोस्तों को बुलाइए कि हमारे घर गणपति आए हैं, आप प्लीज उनकी दर्शन करने के लिए आइए और समय बिताइए उनके साथ। आप उनको अक्षत अर्पण जरूर करें। अखंड घी का दिया जलाइए। आप गणेश जी को 1-1.5 दिन के लिए रख सकते हैं, आप गणेश जी को 2.5 दिन के लिए रख सकते हैं, आप गणेश जी को 5.5 दिन के लिए रख सकते हैं, आप गणेश जी को 7.5 दिन के लिए रख सकते हैं, आप गणेश जी को 10वें दिन विदा कर सकते हैं। याद रखिए कि गणेश जी को जहां भी आप बिठाएं उनके राइट और लेफ्ट में रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 सुपारी जरूर रखें, क्योंकि वो दोनों उनकी पत्नियां हैं। कलश जरूर भरें और कलश में एक चांदी का सिक्का जरूर डालें। साथ में बापा को आप नारियल अर्पण जरूर करें, नारियल की बनी मिठाइयां अर्पण करें, नारियल अखंड अर्पित जरूर करें। और एक सुपारी जो आपने सिंदूर में लपेटी हुई हो और उसको घी के साथ आपने लपेटा हो, और याद रखिए कि उसमें आप पान के पत्ते पर रखकर बोले कि ओम पशुपते नमः, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। भगवान के पास कभी भी टूटी फूटी अखंड मूर्तियां ना रखें। जहां भगवान को बिठाएं वहां गंदा ना करें। जहां जिस जगह पर भगवान आए कृपया कर उस जगह में लहसुन प्याज ना बने। बहती हुई नदियों को गंदा मत करें। आपको गणपति जी को विसर्जित नहीं करना है, आपको उन्हें अपने घर के टब के पानी में अपने पास ही रखना है। नदियों के अंदर आप जब जाते हैं विसर्जन करने तो गणपति जी के तो नदी में जाने से नदी पावन हो जाती है, लेकिन इसके साथ वहां प्लास्टिक, कपड़े और तमाम तरह की चीजें जो आप अर्पण करते हैं वो गलत है। जिनके जिंदगी के अंदर कुछ भी खराब चल रहा है वो कल मिट्टी का एक चूहा गणेश जी को अर्पण जरूर करें। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और भगवान की